पागल खाने नहीं जाएगा। बहुरानी। हाँ बुआ जी, देव पागल खाने कभी नहीं जाएगा। तो ठीक है, देव इस घर में आजाद भी नहीं रहेगा, क्योंकि देव को पागलपन का दौरा कभी भी पड़ सकता है और इस घर में हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा है। तो फिर देव की देखभाल कौन करेगा? बुआ जी, देव की देखभाल करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। यही कहकर तुमने उसे आजाद किया था, पर अब हुआ क्या? अभी उसने कृष्णा पर हमला किया, कल उठकर उसके बच्चों को उसने नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे? नहीं बहुरानी, उसका बंद रहना ही हमारे लिए ठीक है। लेकिन जीजी, हम इस तरह देव को बंद करके हम कब तक रख पाएंगे? जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक। लेकिन बुआ जी, अगर वो इसी तरह कैद में रहेगा तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बहुरानी, ये बात हम भी जानते हैं, इसलिए देव की देखभाल के लिए हम किसी नर्स या डॉक्टर का इंतजाम करना चाहते हैं। रोहिणी, हमें लगता है कि अगर हम देव के लिए कोई डॉक्टर इसी घर में 24 घंटे के लिए रखेंगे तो उसकी हालत में सुधार जरूर आ सकता है। आपकी नजर में कोई ऐसा डॉक्टर है क्या जीजी? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हमें यकीन है कि अगर हम तलाश करेंगे तो हमें ऐसा एक डॉक्टर जरूर मिलेगा। सुना तुमने बहू? जीजी देव के लिए कोई डॉक्टर लेकर आना चाहती है। जी हाँ माँ जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि बुआ जी ये सब क्यों चाहती है। बहुरानी, आगे आगे देखो होता है क्या। समझ नहीं आ रहा कि उस बिलाल के लिए पैसे कहां से लाऊं। डैड को भी कुछ नहीं बता सकता। अगर डैड को इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेंगे। कृष्णा भी कब मरेगा, वो तुलसी कब रास्ते से हटेगी, कुछ नहीं मालूम। इतना सारा पैसा मैं कहां से अरेंज करूंगा? कब इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी? I don't know. कब? हाय करण। अच्छा हुआ जूली तुम आ गई। जूली, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ करण? जूली, वो बिलाल भाई का फोन आया था। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही है, बस अपने पैसे वापस मांग। करण, अगर तुमने पैसे लिए तो वापस तो करने ही होंगे। लेकिन मैंने कहाँ इनकार किया। देखो जूली, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, और जो पैसे उन्होंने मुझे दिए थे वो तुमने अय्याशी में उड़ा दिए। मैं मानता हूँ, प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ। देखो जूली, तुमने मुझे बिलाल भाई से मिलवाया, तुमने ही मुझे बिलाल भाई से वो पैसे दिलवाए, तो तुम ही उनसे बात कर सकते। प्लीज जूली, हेल्प। वो लोग बहुत खतरनाक है करण। पैसा ही उनका मजहब है और पैसा ही उनका धर्म है। वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग तुम्हें जान से मार भी सकते हैं। मार क्या सकते हैं, मार देंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उनका पैसा वापस कर दो। कहां से करूं जूली, कहां से? देखो जूली, इतनी जल्दी मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। तुम उनसे बात करो, मुझे थोड़ा वक्त और दिलवा दो। वो लोग बिना लिखा पढ़े के पैसा देते हैं, सिर्फ जुबान पर, और वक्त पर पैसा वापस लेते हैं। और करण, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है।
बात करती हूँ। प्लीज जूली, बस थोड़ा वक्त और देना। देखो पैसे का अरेंज होते ही मैं उनके मुंह पे मारकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लूंगा। ओके करण, मैं कोशिश करती हूँ। करण, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। देख लिया बहू, हमसे टकराने का नतीजा। हाँ जीजी, तुलसी ने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की और उसे उसकी सजा मिल गई। एक बात कहूँ जीजी, भले ही तुलसी को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। कोई बात नहीं बहू, वो जब जब हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करेगी, हम इसी तरह उसे मात देते रहेंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वो पूरी तरह से हार नहीं मान ले। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई जीजी, अगर आप देव को पागल खाने भेजना चाहती हैं, तो आपने देव के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात क्यों कही? ताकि देव कभी पागल खाने न जाए। हाँ बहू, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर देव पागल खाने चला गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने पागल खाने का नाम न लेकर रोहिणी के दिल में एक डर बिठा दिया, ताकि वो देव को पागल खाने भेजने के बारे में कभी न सोचे। और वो डॉक्टर जो अब देव की देखभाल के लिए ला रही है? बहू, हमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कहा ताकि किसी को हम पर ये शक न हो कि हमें देव की फिक्र नहीं है। और फिर अव्वल तो यहाँ कोई डॉक्टर आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो वो यहाँ रुकेगा नहीं। हाँ, अगर किसी मजबूरी या लालच की वजह से वो यहाँ रुक भी गया, तब भी वो देव को ठीक नहीं कर पाएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया जीजी कि आप देव को उसके इलाज से बहुत दूर कर देना चाहते हो, ताकि देव कभी भी ठीक ना हो पाए। हाँ बहू, और रही बात तुलसी की, तो उसे ठीक करने का हमें कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। कुछ फायदा नहीं मम्मी, ये 1 मिनट में बाल खराब कर देंगे। तो क्या हुआ, तुम हो ना इसका ध्यान रखने के लिए इसकी बड़ी बहन। मैं सिर्फ 1 मिनट बड़ी हूँ। 1 मिनट हो या 1 साल, बड़ा हमेशा बड़ा होता है, उसको छोटों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? जाओ अब खेलो, लेकिन मस्ती नहीं करना। बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? मुझसे मिलने यहाँ कौन आया है? मैं आई हूँ। तुम जरा बाहर जाके देखो, बच्चे शरारत तो नहीं कर रहे। जी बीबी जी। तुलिका, तू यहाँ क्यों आई है? चलो, तुमने मुझे पहचाना तो। मैं तो सोच रही थी इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद तुम मुझे भूल ही गई होगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? तू जानती है मैं यहाँ क्यों हूँ? नहीं, मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बाबूजी की तबीयत खराब है, तुम्हारी याद में उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है, और एक तुम हो किस बड़े से घर की बहू बनकर ऐश कर रही हो। क्या बाबूजी बीमार हैं? हाँ,
लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा? इतने दिनों में तुमने एक फोन तक तो नहीं किया। काश तुम मेरी मजबूरी समझती तो मुझे ऐसे ताने नहीं देती तुलिका। मैं समझती हूँ दीदी, लेकिन पापा की बीमारी ने मुझे मालूम है बाबूजी मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। उनसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनके दिए हुए आदर्शों और सिद्धांतों को मैंने झूठा नहीं पड़ने दिया। दीदी, क्या तुम एक बार मेरे साथ बाबूजी से मिलने नहीं चल सकती? बाबूजी तुम्हें देखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं तुलिका, मेरा आना बहुत मुश्किल है। उनकी देखभाल अब तुझे करनी है तुलिका। उनका ख्याल रखना, वक्त पर दवाइयां देते रहना। मुझे पूरा विश्वास है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसकी देखभाल की बात हो रही थी? क्या बात है बहू रानी, खामोश क्यों हो गए? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सोच रही थी आपको कैसे पता चला कि हम किसी की देखभाल की बातें कर रहे हैं? आप छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? कोशिश तो यही थी, पर इतने खुले हॉल में कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। वैसे तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया बहू रानी। और ये देवी जी है कौन जिसे तुम देखभाल की जिम्मेदारी सौंप रही थी? हा? ये तुलिका है। मैंने इसे देव की नर्सिंग के लिए यहाँ बुलाया है। ये देव की देखभाल करेगी। देव की देखभाल? तुमने इसे देव की देखभाल के लिए बुलाया है? जी हाँ। एक्चुअली बुआ जी को देव की बहुत फिक्र थी। इन्होंने ही मुझसे कहा था। कहा था कि देव की देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम करना होगा। इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ना बुआ जी? मैंने कहा था? मैं जानती हूँ, ऐसा सिर्फ दीदी ही सोच सकती है। घर में सारे लोग सोचते हैं कि ये देव पर बहुत अत्याचार करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कितना फिक्र करती हैं देव के लिए। नहीं रोहिणी, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे देव का ख्याल रख पाएगी। अरे ये तो खुद अभी बच्ची लगती है। मुझे तो ये कोई नर्स वर्स भी नहीं लगती। मैंने जानबूझ के ऐसी नर्स को बुलवाया है बुआ जी, ताकि देव को लगे कि ये उसकी दोस्त है, नर्स नहीं। मुझे यकीन है कि वो अपने उम्र के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। ये भी ठीक है। देखो, तुम इसे अपना घर समझकर ही यहाँ रहना, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना हमें। मेरा देव बहुत मासूम है, बिल्कुल बच्चों जैसा। हाँ, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है उसे। और आप बेफिक्र रहिए माँ जी, कि देव का पूरा ख्याल रखेगी। वादा कर तुलिका कि तू मेरे लिए सब करेगी। लेकिन दीदी, मैं तो खुद आपको यहाँ से वापस लेने आई थी, और आप मुझे ही यहाँ फंसाना चाहती हैं।
और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है तुलिका। लेकिन दीदी, मैं खुद अपने आप को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ। और फिर मेरा इस परिवार से रिश्ता भी कुछ नहीं है। तेरा मुझसे तो रिश्ता है ना तुलिका, तो क्या उस रिश्ते के लिए तू सिर्फ इतना सा काम नहीं कर सकती? नहीं दीदी, तुलिका, तुलिका, यही नाम है ना तुम्हारा? जी यस मैम। जहां तक हमें याद है सवाल के लिए बुलाया गया है ना? यस मैम। तो फिर तुम तुलसी के कमरे में क्या कर रही थी? वो एक्चुअली सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा